अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाज़िर हो गई हूँ एक नए व्लॉग के साथ। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। और बस स्टार्ट कर दी है तैयारी मैंने मजालिस की, जो कि आज होनी है मेरे घर में। उसके लिए ही सारी तैयारियां शुरू कर चुकी हूँ। बहुत ज़्यादा टेंशन भी है क्योंकि मुबीन की तबीयत ख़राब हो गई थी काफ़ी। सर में उनको दर्द हो गया था, वायरल हो गया था, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन भी हो गई थी। माइंड सेट नहीं था, लेकिन मौला की मजलिस है वो तो होनी ही है और मौला ही करवाने वाले हैं। तो सारी चीज़ें मैंने अपने हिसाब से फिर भी मैनेज करके जैसे जैसे हो रहा था मैंने स्टार्ट कर दी थी। तो यहाँ पे फ़र्श जो कि अंदर रखती हूँ एक जगह, अभी वाइट वॉश हुआ था तो सारा सब कुछ मैंने एक तरफ दीवान में रख लिया था कि मुझे निकालने में आसानी होती है और मुझे याद रहता है कि मैंने कहाँ क्या चीज़ रखी है। वही सारी चीज़ें मैंने स्टार्ट कर दी थी। और ये एक दिन पहले की वीडियो है। तो मैंने एक दिन पहले ही सारे फ़र्श वर्श निकाल के रख लिए थे। और अब यहाँ पर मुझे कुछ बैनर्स बनाने थे। बैनर्स क्या कह सकते हैं आप, कुछ लोगो टाइप मुझे A4 साइज़ की शीट पे बनाना था, जो कि मुझे लगाना था अज़ादारी से, मुहर्रम से रिलेटेड। हर साल ही मैं कुछ ना कुछ बनाती हूँ, मुझे रहता है कि मैं कुछ बना के थोड़ा लगाऊँ अपने लिए और दूसरों के लिए भी। बस ये सारी प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट कर दी थी। उसी से रिलेटेड ये सारे काम मैं कर रही थी। और फ्रेंड्स, जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोस मैं आप सब के लिए बनाती हूँ। और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे नए सब्सक्राइबर भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। उनका बहुत 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 सारा शुक्रिया कि आए वो मेरे चैनल पे और मेरे वीडियोस भी देखते हैं। थैंक यू। और जिसने भी नहीं किया हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए वीडियो ये मैंने बनाया, मैं आपको बता दूं, बदलाव अच्छा है मगर शुरुआत बेहतर है कि शुरुआत ख़ुद से करें। ये मतलब हमारी आज़ादारी से हमें सीखने को मिलता है कि हम पहले ख़ुद को सुधारें, ख़ुद को सही करें। और ये चीज़ जो मैंने इसमें लिखी है ये मैंने ख़ुद अपने में ही उतारी है, इसीलिए मैंने लिखी है। मतलब हम किसी और को सुधारने से पहले हमें ख़ुद सुधरना बहुत ज़रूरी है। और ये दूसरा जो कोट्स है ये लिखा है, इमाम हुसैन को मानने के साथ साथ उनकी मानना भी ज़रूरी है। यानी सिर्फ़ इमाम हुसैन को मानना ही ज़रूरी नहीं है, उन्होंने क्यों करबला की ये ज़रूरी है समझना। ये दो मेन पॉइंट थे मेरे। मैंने इनको बनाया और अब मैंने सेम डे जो मजलिस का दिन है उस दिन मैं सुबह उठ गई थी तो मैंने स्टार्ट कर दी है खीर बनानी। और यहाँ पे मैंने सारी दूध वूध निकाल करके सब चढ़ा दिया था। और एक तरफ मुझे क़ोरमा भी बनाना था, वो भी मैंने स्टार्ट कर दिया था। एक साथ काफ़ी सारे काम मुझे करने पड़े थे क्योंकि उस दिन 15 अगस्त भी था और मुबीन की तबीयत भी सही नहीं थी, काफ़ी सारी चीज़ें थी। जल्दी जल्दी मुझे बस माइंड सेट था कि मुझे करनी है और टाइम के अकॉर्डिंग। और यहाँ देखिए खीर बन गई है मेरी। मैंने इसको बाउल्स में निकाल दिया है। बाउल में निकालने से थोड़ा ईजी हो जाता है। और बस कुकिंग का काम जितना भी था लगभग ख़त्म हो गया था। और इधर मैंने जो गरी काट के रखी थी उसको भून रही थी। सौंफ मैं ऑलरेडी भून चुकी थी। पूरी मैंने नज़र के लिए बनाई थी, वो भी मेरी बन गई थी। तो लगभग सारा ऑलमोस्ट काम खाने पकाने वाला बन गया था। और यहाँ पे मैं इसको ठंडा कर रही थी, सौंफ गरी जो मैंने भून के रखी हुई थी। जो उस दिन मैंने आपको दिखाया था कि मैंने कोन बनाए थे, शॉर्ट वाले छोटे वाले कोन, वो इसके लिए ही बनाया था। इसमें मेरी चची जान थी, मुहर्रम में हमारा गांव है जैतपुर, तो वहाँ पर जब हम जाते थे तो वो पहले से बना करके सबके लिए लाती थी। तो जब मजलिस होती थी तो सबको एक एक वो देती थी, यही पुड़िया मतलब। मुझे भी याद आया तो मैंने इसको बनाया। गिलोरी बोलते हैं इसको, पान की गिलोरी। तो जबकि मैंने मजलिस में इसको रखा तो सब समझ रहे थे कि इसमें पान होगा, लेकिन खैर पान नहीं था। ये सौंफ गरी के लिए ही बेसिकली मैंने इसको बनाया था। बताइएगा आप कैसा लगा आपको ये वाला मेरा आइडिया। और देखो और कम करें ना, नहीं तो बंद नहीं होगी। हाँ, गिरेगी तो नहीं निकल। और बस बन चुकी थी सारी मेरी गिलोरियाँ जिनमें मैंने सौंफ भरी थी। और अब टाइम था कि सब एक जगह सेट करके, मुझे पता नहीं क्यों हमेशा से मतलब ये मुझे अब्बू से मेरे आया है। टाइम का जो मैनेजमेंट है वो मुझे बहुत ज़्यादा रहता है कि
हर काम जो है अपने टाइम के अकॉर्डिंग मैं करती हूँ। मतलब मैंने पूरा मजलिस का दिन जो था वो पूरा हर एक काम टाइम की शेड्यूल बनाते हुए कि इतने से इतने टाइम पे मुझे ये करना है, इतने से इतने टाइम पे सब कुछ सेटअप करके रखना है। और 3 बजे मेरा पूरा मुझे था दिमाग में कि मुझे पूरा डन करना है, मतलब विद फ़र्श सारी चीज़ें नज़र नियाज सब कुछ करके, ताकि मैं बिल्कुल रेडी रहूँ कि अब जो मैंने टाइम दिया है उससे पहले मुझे बिल्कुल रेडी होना था। सो इसलिए सारे काम जो है मैं बिल्कुल टाइम टू टाइम कर रही थी। और मुबीन थोड़ा सा लेट लतीफ़ हैं, उनको रहता है कि अरे हो जाएगा, अरे हो जाएगा, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा हॉल रहती है। और उस दिन तो खैर थी ही हॉल, क्योंकि इनकी तबीयत इतनी ख़राब हो चुकी थी। सो लेकिन बस वही बात है कि मौला की चीज़ें थी, मौला की मजलिस थी, तो सारा काम जितना भी था वो सब मौला ने ही करवाया। और सब कुछ अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हो गया है। तो फ्रेंड्स, ये जो मजलिस है ये मेरे सास के टाइम की है, उन्होंने क़ायम की थी ये मजलिस। पहले जहाँ मैं रहती थी मेडिकल कॉलोनी में, वहाँ से ये झूला बरामद होता था। हज़रत अली असग़र अलैहिस्सलाम जो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे थे, जो कि 6 महीने के थे, उनकी याद में, उनको याद में रख कर, ध्यान में रख कर हम ये उनके लिए झूला बरामद करते हैं। उनसे निस्बत होती है इस झूले की। सो ये झूला काफ़ी पुराना है और मेरे यहाँ मजलिस काफ़ी पुरानी है ये। तो अब जब से कोरोना हुआ तब से हम इस मजलिस को फ़्लैट पे ही करने लगे, और माशाल्लाह से 5 साल हो गए हैं यहाँ पे करते हुए। तो घर में इमाम बाड़ा होने की वजह से अब बाहर कहीं मजलिस करने का दिल ही नहीं करता है, तो माशाल्लाह से बहुत रौनक रहती है। और यहाँ पे फ्रेंड्स मैं दूध का शरबत बना रही थी, जिस पे नज़र होनी थी। और जिस जग में मैं बना रही थी, ये जग पता नहीं उस दिन क्या हुआ, एकदम से ये टूट गया। कांच का था, एकदम से टूट गया, न्यू था। तो बट खैर कोई नहीं, मैंने फिर दूसरा फटाफट से शरबत बनाया। और ये देखिए माशाल्लाह से झूला सज चुका था, नज़र का भी सब अरेंज हो गया था, बस फ़र्श कुछ कुछ लग गया था, कुछ कुछ लगना बाकी था। ये तकरीबन 2:30 से पौने 3 का वीडियो है जब मैं कर रही थी सारा काम। और माइक वाइक भी आ गया था, बट अभी सेट नहीं था क्योंकि मुबीन गए थे डॉक्टर को दिखाने के लिए, उनको फ़ीवर फिर से हो रहा था, तो दिखाने गए थे। और आने के बाद उनको सब कुछ सेट करना था, तो हमने सोचा कि हम फ़र्श लगा लेते हैं, क्योंकि फ़र्श लगाने में भी अच्छा खासा टाइम लगता है। खैर सानिया भी आ गई थी, बेचारी ने बहुत हेल्प की मेरी। सारे पोस्टर्स जो ये रखे थे वो उसने ही पूरा लगाए, बोले अब भी लाइए मुझे दे दीजिए कोई भी काम हो। तो बहुत हेल्प हो गई थी उसके आने से। और बस मुबीन आ गए थे, आसिफ़ भाई भी आ गए थे, बेबी बच्चों के हस्बैंड आसिफ़ भाई। सो नज़र वही देते हैं हमारे यहाँ इस मजलिस में, तो बस उन्होंने नज़र कर दी। और बस ये है मेरा फ़ेवरेट कॉर्नर। जो मैंने आपको बुक्स दिखाई थी कि मैंने क्यों निकाली हैं, वो इसीलिए निकाली थी, जो मुझे 40वें में, तीजे में या किसी भी फंक्शन में बुक्स मिली थी वो रखी रहती हैं। मैं ज़्यादातर मोबाइल से दुआएं पढ़ लेती हूँ, तो मुझे लगा कि किसी को अगर फ़ायदा हो जाए, किसी को लेना हो तो वो ले सकता है। तो ये एक आइडिया जहन में आया था, सो मैंने कर दिया। बाकी मजलिस अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बहुत अच्छी हुई, बाकी मौला कबूल करने वाले हैं। और यही था छोटा मोटा सा मेरा ये वीडियो। और बस ये वक्त झूला घर से बढ़ाया जाता है जब हो जाती है मजलिस। तो ये हुसैन है, अलमाज़ भाभी और पप्पू भाई का बेटा। नोहा बहुत अच्छा पढ़ता है, आप भी सुनिए। रश्क करती थी मैं अक से हैदरे करार पर, पाँव खत देते थे उसके बैठ कर रहवार पर। हाय मेरे शेर की, हाय मेरे शेर की, ये कैसी हालत हो गई। असग़र बेशीर जैसी कब्र है अब्बास की। और बस हो गया था सब कुछ, सब लोग चले गए थे। ये दूसरे दिन का वीडियो है, कितना घर सारा पूरा फैल गया था, तो मैं बस सारा सब कुछ समेट रही थी। सो
ये था व्लॉग फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ज़रूर से बताइएगा। पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर से कर दीजिएगा। और इंशाल्लाह मिलती हूँ जल्दी ही आप सब से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हम सबको दुआओं में याद रखिएगा, स्पेशली मुबीन को। सो चलती हूँ मैं। अल्लाह हाफ़िज़ फ्रेंड्स।